हैं। हम लोगों ने आज करना है बेटा रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ओ माय गॉड, तो सर पहले वो भी तो आएगा ना, हाँ अलग अलग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एक बात बताओ, कल को आप अभी बच्चे पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके बाद जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो आप क्या करोगे? जॉब, फिर जॉब में पैसा भी कमा लिया, फिर क्या करोगे? बीच में शादी, बच्चे, मतलब हाँ दुष्यंत सर की तरह, मतलब तुमने सोच लो कि शादी कभी नहीं होगी, अब उम्मीदें छोड़ दी हैं तुमने एकदम, हाँ ठीक है। तो कह सकता हूँ कि जॉब लगेगी, फिर शादी करें, हाँ ज्यादा बड़ी उम्मीदें मत लगाओ कि टूटने में भी तो दुख होता है ना। नहीं, दुष्यंत की शादी जरूर होगी यार, है कई आंटियां होंगी कोई ना कोई आंटी तो दुष्यंत सर के उसमें डेस्टिनी में होगी, ठीक है। तो बेसिकली कह सकता हूँ आप जब जॉब कर लोगे तो शादी हो जाएगी, फिर नौकरी करते रहोगे जिंदगी में, और फिर रिटायर हो जाओगे। कितने साल की उम्र में? 60 साल। आपको पता है जब आप रिटायर होते हो ना, तो आपको जिंदगी में कुछ मिलता है। कुछ नाम सुना है रिटायरमेंट पे मिलते हैं? किसी के पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट में जॉब में है या कुछ, क्या होता है? पेंशन, ग्रेचुटी। पेंशन, वेरी गुड। ग्रेचुटी, सर ये क्या होता है? देखेंगे बेटे क्या होता है। और क्या होता है? ग्रेचुटी और लीव सैलरी होता है एक, पता है? सर ये क्या होता है? छोड़ो ना। हाँ जी, हाँ प्राइवेट, ठीक है। और एक लास्ट मैं ये बोलूंगा, एक ना शॉर्ट में ही लिख रहा हूं मैं, करेंगे इसको, वीआरएस वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, और एक होता है बेटा रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। अब ये क्या होता है? छोड़ो ना बेटे, हमारा आज का टारगेट मालूम है क्या है? हमारा टारगेट है तुम्हें ग्रेचुटी समझ आ जाना चाहिए, और तुम्हें पेंशन कर लेंगे और उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है साहब। तो मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं। सबसे पहली चीज ग्रेचुटी। ये वाला वन नोट ज्यादा बेटर है ना पहले वाले से, या वो वाला सही है? तो इसमें कलर अलग अलग नहीं आते यार इसमें, समझ रहे? पर हाँ ये भी, ये इंटरफेस अच्छा लग रहा है मुझे अभी। वो लैपटॉप अच्छा होता है ना तो काफी ऑप्शन होते हैं, बट ये टेक्नोलॉजी होती है। तू ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट क्यों नहीं पहन के आता? सिर्फ ऐसे अलग अलग कलर के कपड़े पहन दो ना, अच्छा लगता है। जिस लैपटॉप में नहीं है वो सही नहीं है। विशाल सर कौन से ब्लैक एंड व्हाइट में कराते होंगे ना? बाहर आ जाओ मैडम, क्लास चल रही है। ओ अभी तो स्टार्ट करा है मैंने, अभी नहीं, अभी नहीं है। एक बार बात फोन पे कर लूंगा अभी तो, ठीक है। तो आप मेरी बात समझिएगा, सर ग्रेचुटी होता क्या? जैसे मैं बल्कि सबा जी से पूछता हूँ, सबा जी कितने साल हो गए आपको जॉब करते हुए? 1.5 1.5 मंथ्स, years। वेरी नाइस। तो मैडम सपोज करो आपने जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, आपने वहां पे 6 साल काम करा, और आपने फिर वहां से रिजाइन कर दिया। आपने बोला नहीं सर मेरे को एक बेटर जगह जॉब मिली है, तो जॉब चेंज कर सकते हैं ना प्राइवेट में। तो मेरा आपसे सवाल है कि आपको आपकी कंपनी कुछ पैसा देगी कि यार आप इतने टाइम तक लॉयल रहे हो, आपने 6 साल दिए मेरी कंपनी को, तो कुछ पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा? मिलता है। उस पैसे को बोला जाता है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी होता है बेटे, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में, लॉ की बात कर रहा हूं पहले मैं, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल तक नौकरी करते हो, 5 साल, सरकार ने लॉ में क्या फिक्स करा हुआ है? 5 साल। अगर 5 साल हो गए तो आपको क्या मिलेगा जी? ग्रेचुटी। मेरा आपसे सवाल, क्या ग्रेचुटी सिर्फ एक इंसान जब रिटायरमेंट लेगा तब मिलती होगी, या रेजिग्नेशन पे भी मिल सकती है? ऑब्वियसली, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अगर आप, अच्छा अगर तुमने किसी कंपनी में 2 साल काम करा है, जैसे मान लो सभा जी अभी 1.5 साल हुआ है, और आपने बोला नहीं सर मैं तो जॉब छोड़ रही हूं, तो आपको आपकी कंपनी ग्रेचुटी देगी? नहीं देगी, नहीं देगी। कंपनी चाहे तो दे सकती है, ये अच्छा सवाल है, लेकिन लॉ क्या कहते हैं कब देनी है? 5 साल,
ठीक है। अब अगर कोई कंपनी चाहे कि नहीं यार दे देते ठीक है, तो सरकार उस पर नहीं रोक रही, सरकार ये कहती है अगर एक एम्प्लॉय 5 साल तक रुक जाए उसको ग्रेचुटी जरूर दो, ठीक है जी। तो ग्रेचुटी का मतलब क्लियर है। अब एक चीज देखना, क्विट करते तभी मिलती है, अगर फायर हुए हो देख तो भी मिल जाती है, ठीक है। वो फिर ना सारी ग्रेचुटी एक्ट के अंदर की बातें होती हैं, वो अपना मैटर नहीं होगा कि कैसे रेजिग्नेशन हो रही है क्या है। एक छोटा सा सवाल और पूछता हूं, चलो ये वाली चीज बाद में पूछेंगे। तो आप मुझे बताइए, जैसे यहां पर मिंकी मैम और बानी मैम अगर जॉब कर रही हैं तो इनको भी लगभग 1.5-2 साल हुआ है, मान लो इनको 5 साल हो जाएंगे तो उनको ग्रेचुटी मिलेगी। यस सर, आप दोगे तो बताना मत। और सर इनका हाँ संजय, अगर देखो इधर 5 साल हो गए हाँ तो कुछ एक ऐसा कुछ वो मिलता है कि सर इनाम दो, कुछ हाँ होता है? हाँ तू तो बोलेगा ही, तो क्या डेली इनाम दो, सर आज मंडे है मंडे का इनाम, ट्यूसडे हमें भी दे दे भाई कभी इनाम। कह रहा सर आपको क्या, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, इस तरीके से होता है कि सर जैसे ही 5 साल हो जाते हैं ना एम्प्लॉय को तो देने होते हैं। आगे मेरी बात सुनना, यहाँ पे ये तीनों को 5 साल हो गए, आप मेरे को बताइए क्या मुझे ग्रेचुटी देनी पड़ेगी? मुझे क्या फर्म को देनी पड़ेगी? नहीं, क्यों? हो गए 5 साल, 8 साल हो गए, मुद्दे की बात वो नहीं है, 8 साल हो गए, ग्रेचुटी नहीं स्टिल पड़ेगी, वर्किंग मिलेगा ना स्टिल। ग्रेचुटी नहीं देनी पड़ेगी। ग्रेचुटी का लॉ उसके ऊपर लगता है, ध्यान से सुनना, ग्रेचुटी एक एक्ट है। ए तुम लोग के ऊपर कोई ना कोई एक्ट लगेगा तभी तो उसको फॉलो करोगे ना। ग्रेचुटी एक्ट तब लगता है जब आपके 20 एम्प्लॉय या उससे ज्यादा होते हैं। मेरे को तो हमारे हैं 20 या उससे ज्यादा, नहीं तो हमारे ऊपर ग्रेचुटी एक्ट नहीं, तो मेरे को वो लीगली स्यू नहीं कर सकते। मैं अपनी मर्जी से दे दूं तो दे दूं, लेकिन वो मुझे ये नहीं कह सकते सर लॉ में लिखा है कि आपने देना। मुद्दे की बात इतनी सी है, आप कुल मिला के इतना समझो, बड़ी कंपनी के ऊपर ग्रेचुटी लगती है, छोटी कंपनी में ग्रेचुटी नहीं। हमारा ये मैटर नहीं है लग रही है नहीं लग रही, बट मैं आपको जनरली बता रहा था। आपकी कहाँ नौकरी लगेगी आपके हिसाब से? एयरटेल, रिलायंस, इन्फोसिस, ठीक है, अच्छी जगहों पे काम करोगे आप। तो आप मुझे बताइए क्या वो बड़ी कंपनी है छोटी कंपनी है? तो उनके ऊपर उनके 20 एम्प्लॉय से ज्यादा होंगे। तो अगर जैसे 5 साल हो गए ना, उन्होंने आपको ग्रेचुटी देनी ही देनी है। क्लियर है? हम लोग जॉब छोड़े, कहीं भी जॉब छोड़े तो भी देते हैं? नहीं, जब आप रिजाइन कर दोगे तो ऐसा नहीं होगा 5 साल है और अभी आप जॉब, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ जागृति मैम का। जागृति मैम को ईवाई में 8 साल हो गए एंड शी इज स्टिल एम्प्लॉयड, ईवाई के अंदर 8 साल हो तो उनको ग्रेचुटी मिलेगी नहीं, लेकिन जैसे ही वो अपना रेजिग्नेशन डालेंगी तो उनको ग्रेचुटी मिलेगी। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं होता 5 साल हो गए लो पैसा पकड़ो, क्योंकि जो जितने ज्यादा साल तक रुकेगा उसकी ग्रेचुटी बढ़ती जा रही है। मैं एक कंपनी में 20 साल से रुका हुआ हूं, एक बंदा 7 साल छोड़ के चला गया तो उसको जो ग्रेचुटी मिलेगी मेरे को मिलेगी सेम मिलेगी? नहीं, उसको 7 ईयर्स के हिसाब से मिलेगी, मुझे 20 ईयर के हिसाब से मिलेगी। लेकिन मिलेगी कब? जब मैं रिजाइन कर दूंगा, या अगर मैंने रिजाइन ही नहीं करा तो रिटायरमेंट। समझ रहे हो? आइए अब आपके दिमाग में ग्रेचुटी बैठ गया। ग्रेचुटी कुछ नहीं होता, 5 साल हो गए तो आपको पैसा मिलता है, बस इतनी सी बात है। या तो बेटे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ग्रेचुटी किसको मिल रही है बच्चे? या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, या तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बेटे आपको मैं बताता हूँ, आप में से किसी के पेरेंट्स जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? अच्छा, तो मान लीजिए आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं या रिटायर हो गए? कर रहे हैं। तो आपको पता है जैसे ही वो रिटायर होंगे ना तो उनको कुछ पैसा मिलेगा, किस नाम से? ग्रेचुटी। कुछ आइडिया कितना रुपए मिलेगा? सर वो डिपेंड करे ना जितने साल काम किया। हाँ ठीक है, घर जाके पूछना आज। मेरे पापा सर ने बोला था ग्रेचुटी आपको मिलेगी, कह रहे तुम्हारे सर की नजर में आ गई ग्रेचुटी भी चलेगी। ठीक है, तो बेसिकली अच्छा खासा पैसा मिलता है, 15-20 लाख रुपए भी मिल सकता है। तो होगा क्या, जिस दिन आपके पेरेंट, आपके फादर की रिटायरमेंट होगी ना, हफ्ते 10 दिन में उनके अकाउंट में पैसा आएगा। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? तो जो भी पैसा आएगा उनका एक सवाल आएगा, यार ये पैसे पे टैक्स तो नहीं है, यानी, और ये किस नाम से पैसा है? ग्रेचुटी के नाम से। तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं,
it is fully exempt. It is fully exempt. सर जितना मिले पूरे पे बिल्कुल. In the hands of employee. खुशी नहीं लग रही तुम्हें ज्यादा? तुम्हारे पापा के पैसे एग्जेम्प्ट हो रहे हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बेनिफिट होता है बच्चे. आपने इतने साल काम करा है, आपको पैसा मिल रहा है, सरकार कहती है यार गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी मिलेगा ना इसके नाम से, ग्रेचुटी के नाम से, वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट. आगे सुन लीजिएगा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. हाँ, नॉन गवर्नमेंट में ना बच्चे, यार नहीं ऐसा नहीं है. देख नॉन गवर्नमेंट के अंदर तू जाएगा, तेरा वैसे ही थोड़ा पैसा बना ही लेगा तू और भी, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है. सिक्योरिटी होती है गवर्नमेंट में, बट तुम जो डिग्री कर रहे हो उसमें ही सिक्योरिटी है. आप ग्रेजुएट हो और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय जा रहे हो, साउंड्स गुड, लेकिन आप कल को प्रोफेशनल कोर्स कर लोगे तो भाई तुम्हारी वैल्यू है यार. सिक्योरिटी सिर्फ ये थोड़ा ना होती है, समझ रहे हो. आइए, सचिन तेंदुलकर को सिक्योरिटी चाहिए क्या? नहीं चाहिए. टैलेंट इतना क्रिएट कर दिया ना विराट कोहली को, वैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बढ़िया है, पेंशन आती है 50,000 रुपये महीना, उसमें इतना पैसा है कि उसका सिर्फ एफडी में डाल देगा तो 10 करोड़ का तो इंटरेस्ट आ जाएगा एफडी पे उसका. विराट कोहली, इनके पास 500 करोड़ 1000 करोड़ होंगे इनके पास आराम से, समझ रहे हो. तो बेसिकली नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एग्जाम्पल रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस. तो ये जो एम्प्लॉय है या तो ये कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट. ओ माय गॉड, अब ये क्या होता है सर? छोड़ो ना बेटे, लिखो एक बार. या तो ये है जी नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी. मैंने आपको कहानी सुनाई थी, बाहर जो मैडम में बैठी है 2 और संजय, वो कवर्ड अंडर ग्रेचुटी है, नॉट कवर्ड. एग्जैक्टली. और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है. वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 20 एम्प्लॉय से कम है, तो वो नॉट कवर्ड है. आप खुद जाके नहीं रजिस्टर करा सकते कि मैं कवर्ड होना चाहती हूँ. आप जहां नौकरी कर रहे हो उसके बेसिस पे डिपेंड कर रहा है, समझ रहे हो. तो और अगर आप एग्जाम्पल यहां पर अगर मैं लिखूं कवर्ड वाले का एग्जाम्पल, क्या मैं लिख सकता हूं कि आप अगर काम कर रहे हो इन्फोसिस में, तो बड़ी कंपनी है ना, तो कवर्ड ही होगी वो. और अगर ऐसा है तो लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट. मैं 3 लिमिट लिखूंगा बेटा, और इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे? एग्जेम्प्ट. सबसे पहला आप बनाना भी स्टार्ट करो लिमिट को, खुद दिमाग लगाओ. पहला क्या होगा? जो तुम्हें मिला भाई, जो मिल रहा है उससे ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाएगी क्या? नहीं. तो पहला तो जनरली हमेशा क्या होता है? एक्चुअली रिसीव्ड. ए रिसीव्ड को एक्चुअल रिसीव्ड लिख लेना, एक्चुअली रिसीव्ड. लिमिट नंबर सी 20 लाख. ओ माय गॉड, 20 लाख तक की ग्रेचुटी माफ है. क्या क्या मैडम? जागृति मैम की भी अगर 8 साल है ना, तो 8-10 लाख रुपए ग्रेचुटी तो बड़ी आराम से हो. समझ रहे हो? सर आपके लिए सर आपको जो मिली होगी, हाँ? आपने 5 साल से कम काम. मैंने कम काम. सर फिर आपको वो लगाना चाहिए था दिमाग में कि 5 साल हाँ, कर आप ले रुक जा सकते हैं. थोड़ा ग्रेजुटी जो ले रहा है. सर आपने एयरटेल की ग्रेचुटी से एड जंक्शन नहीं बनाया? नहीं मैडम, एयरटेल कंपनी में मुझे ये समझ आ गया था कि आज के बाद नौकरी नहीं करनी, क्योंकि एयरटेल बहुत अच्छी कंपनी थी, मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, मेरा बॉस बहुत अच्छा था, पैसा बहुत बढ़िया था. फिर भी अगर इंसान खुश ना हो तो प्रॉब्लम इंसान में ही है. मुझे पता लग गया प्रॉब्लम मेरे अंदर ही है. ओवरटाइम कराते हैं इसलिए नहीं पसंद. नहीं, ओवर टाइम में 26 घंटा भी काम करा उधर मैंने. तो फिर पसंद क्यों नहीं? सही तो मैडम आप बैठ के, अभी आप छोटे बच्चे हो, समझ रहे हो, मेरे को बैठ के लैपटॉप पे नंबर क्रंचिंग नहीं करनी, एक्सेल शीट्स और वो मजा नहीं आ रहा था. सुबह उठ के ना एक जाने का मन करे,
आपको लग रहा है कि आप उसमें जाओगे तो सही, पर कितना आगे तक जाओगे वो मोटिवेशन ही नहीं थी। आपकी जॉब ना ऐसी नहीं होने वाली तुम छिप के बस बैठो, ठीक है पैसा आ गया ना, लंच करा चाय पी आ गया, अग्रेसिव होकर रहना पड़ता। समझ रहे हो? आप जिस फील्ड में हो आपसे बढ़िया कोई नहीं होना चाहिए, आपकी सोच बन जाती है। टीचरिंग कर लो। इट डिपेंड्स आपको क्या पसंद है उस चीज पे मैटर। आसपास से कहीं हाँ इधर ही खोलेगा तू तो। साल में हो जाएगी। कह रहे सर यहाँ पर आपका ऊपर वाले से बात कर लूंगा, और जो बच्चे नीचे आ रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ भी नहीं करना था। एजुकेशन 2.0 आने महीने में कर सर लेना वो फिर सही। आपको गुडविल का वो मिलेगा ना। हाँ ये देगा, ये गुडविल, ये कुछ नहीं देगा। 2.0 तो लगा दिया ना। अग्रवाल का एक और ब्रांच यही खोलना है। तो मुद्दा पता है क्या होता है, आपको जो सही लगे वो करना होता है, तुम सूनर और लेटर समझ जाओगे, बस ध्यान रखना है बात। समझ रहे हो? तो एक्चुअल रिसीव्ड लिमिट नंबर सी 20 लाख, लिमिट नंबर बी 15/26। ओ माय गॉड, ये क्या है? छोड़ो ना बेटे, लिख लो इसको। इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, ये क्या है? छोड़ो ना बेटे, लिख लो इसको। इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। सर ये आप क्या बोल रहे हो? छोड़ो ना बेटे, लिख लो बस इसको। अपना एनालिसिस लिमिट नंबर बी पे ही है। बस ये लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब मालूम है क्या है? ये पर मंथ, यानी कि जब भी तुम रिटायर हुए या तुमने रिजाइन करा, क्या तुम्हें अपनी पर मंथ सैलरी नहीं पता होगी? ऑब्वियसली पता होगी पर मंथ सैलरी। अब जरा इस लिमिट को ध्यान से देखना। सर एक्सेस ऑफ के बाद हाँ जी क्या कह रहे हैं? एक्सेस ऑफ 6 मंथ। इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। आप मुझे इतना बताइए, एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 30 या 31। 30 होता है, 31 होता है, 29, 28 जो भी है, 30 दिन होते हैं। और कह सकता हूँ 4 संडेज होते हैं। तो ये 26 रिलेट कर पा रहे हो? महीने के वर्किंग डेज 26 और ऊपर 15। क्या आप ये समझ पा रहे हो? दिस इज मोटा मोटी कह सकता हूँ आधे महीने की सैलरी है, 15 दिन की सैलरी। फिक्स्ड है ये, मैंने नहीं लिखा हुआ, ठीक है? मोटा मोटी कह सकता हूँ हाफ मंथ सैलरी। अगर तुम महीने का 80,000 कमाते हो तो आधे महीने का कितना कमाते हो? 40,000। फिर ये क्या है सर? ये आप मुझे बताइए, जब भी आपने रिजाइन करा है, क्या आपको नहीं पता आपकी सैलरी कितने रुपए है? पता होगा ना। तो अगर तुम इन दोनों को पकड़ के समझोगे, क्या मैं कह सकता हूँ ये जो भी इंसान है जो रिटायर हुआ है, अगर वो 80,000 कमाता है तो 80,000 इंटू हाफ हो रहा है मोटा मोटी, तो मैंने उसकी हाफ मंथ सैलरी पकड़ लिया। ये समझ पा रहे हो? आई हैव टेकन हिज हाफ मंथ सैलरी। मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? वो जितने साल मेरे यहां काम कर रहा है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जैसे मान लो सबा जी, अगर मैं बोलूं आपकी 80,000 रुपए सैलरी है और अगर इसको आधा करना है मैंने, तो 40,000 हो गई। और सबा जिस कंपनी में काम कर रही है ना, वहां पे 40 साल तक काम करेगी। समझ रहे हो? मतलब रिटायरमेंट भी सबा की टेक्निकली वहीं से ही हो गई। सबा भी कितने साल की? 28 साल की। सबा जी गुस्सा करेंगे सर आप, ठीक है? सो बेसिकली मान लो अगर सबा जी 20 साल की है, मैंने कहा भाई साहब पूरे 40 साल उसी कंपनी में, तो ग्रेचुइटी कितनी मिलेगी सबा? लास्ट ड्रॉन सैलरी जब ये 60 साल की होगी ना, तब इसकी सैलरी कितनी है? उसको आधा करूंगा और ये 40 साल से मल्टीप्लाई होगा। अब वो समझ आई लिमिट नंबर भी? सर ये आपने 15/26 मैडम ये ना एक्ट में ही लिखा हुआ, मोटा मोटी आप हाफ मंथ सैलरी समझो ना। समझ रहे हो? आगे सुन लेना। सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक प्लस डीए। मैं कोई फॉर्मिंग पार्ट नहीं लिख रहा रे, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है? बेसिक प्लस डीए। बेटे ये एक एक वर्ड हीरे मोती समान है, काम आएगा ये क्वेश्चन में, इसी पे घूमेंगी बातें। और अब आप बोलोगे सर आपने ये क्या लिखा है? और इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। तो आइए ना एनालिसिस करते हैं। सपोज करो
ये ईयर्स है, ये मंथ्स है और ये रिमार्क्स है। मान लो सबा जी ने 40 साल 11 महीने काम करा, सो शुड आई टेक इट एज 41 years और 40 years? व्हाट शुड आई टेक? इस पॉइंट को पढ़ के बोलना, कंप्लीटेड ईयर्स 41 क्योंकि 41. 41 6 मंथ से ज्यादा हो गया तो 40 साल 3 महीना, इसमें 40 राउंडिंग ऑफ जैसा 40 साल 6 महीना। 40 40 ही होगा, 40 एक्सेस बोला ना 40 से ज्यादा। हाँ, मैंने एक्सेस ऑफ 6 months बोला है, तो एग्जैक्ट 6 है तो 40 है रे। और अगर मैं बोलूं 6 month 1 day, 41 ओके। अब हम बात करेंगे नॉट कवर्ड में। सर नॉट कवर्ड में क्या होता है? बेटे तुम्हारे पास स्पेस है? तो दूसरी तरफ लिखना पड़ जाएगा तुम्हें, या ऐसा कर दें, देखो मैं पहले लिख लेता हूं फिर तुम देख लेना, ठीक है? लीस्ट ऑफ फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। अच्छा जी, सबसे पहला एक्चुअल रिसीव्ड ओनली, ओके। अच्छा, आपके हिसाब से इनकम टैक्स गवर्नमेंट किसको ज्यादा बेनिफिट देगी? जो इंसान कवर्ड है या जो नॉट कवर्ड है? कवर्ड है, क्योंकि वो थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, तो गवर्नमेंट कहेगी कि वो जेन्युइननेस वहां पर थोड़ी सी ज्यादा है। कवर्ड है, उसका रिकॉर्ड्स होंगे, कुछ होएगी। तो पहली लिमिट में कोई फर्क? पहली लिमिट तो सेम है ना एकदम। ये क्यों नहीं चार्ज हो रहा यार? हो जाएगा हो रहा है। आप मुझे बताइए पहली लिमिट में आपको कोई फर्क दिख रहा? ये जो थर्ड लिमिट होएगी ना, उसमें भी कोई फर्क नहीं है रे, 20 लाख ही है रे। लिमिट नंबर बी, आप मुझे बताइए क्या लिमिट नंबर ए और सी में कोई फर्क? लिमिट नंबर बी में एनालिसिस। मुझे बताइए हमने सबसे पहले क्या लिखा था? हाँ, अभी स्क्रीन, अभी मैं से बोल ही रहा हूँ, अभी स्क्रीन शो नहीं हो रही है, ठीक है? मुझे बताइए हम लोगों ने कवर्ड वाले में क्या लिखा है? 15/26। आप मुझे बताइए अगर मैं उसको 15/30 कर दूं तो मैंने तो कहीं ना कहीं हिट दे दिया कि नहीं दे दिया? मेरे कहने का मतलब है, मैं 1 मिनट लिख के ही दिखाता हूं। 1 मिनट मैडम बस। इधर देखो, ये जो मैं लिमिट नंबर बी बना रहा हूं, इसको मैं 15/30 लिख रहा हूं। तो आप मुझे बताइए, अच्छा एक बात बताओ, तुम ये जो भी लिमिट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा चाहते हो, कम से कम चाहते हो? ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा चाहते हो। तो तुम्हारे हिसाब से 15/26 करके ज्यादा आती है 15/30 करके? ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ तो एग्जैक्ट 50 हो रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं 55% जैसा हो रहा है। समझ रहे हो? तो 15/30 से आपको हिट समझ आ गया? पहले क्या इंपैक्ट दे दिया मैंने? थोड़ा सा एग्जेम्पशन को मैंने कम कर दिया। उसके बाद यहां पर था बेटा लास्ट ड्रॉन सैलरी, इधर है एवरेज सैलरी ऑफ 10 months। ये है पर मंथ ही, पर ये निकलेगी कैसे? आप रिटायर हो या आपका रेजिग्नेशन है, आपका जब भी हुआ, मैं आपसे आखिरी सैलरी नहीं पूछ रहा, मैं आपको बोल रहा हूं पिछले 10 महीनों की सैलरी बताओ, ठीक है? मैंने आपकी 10 महीने की सैलरी ली और उसको डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, तो निकली तो एक ही महीने की, लेकिन वो एवरेज हो गई। आप मुझे बताइए अगर एक बंदे की इंक्रीमेंट ही जस्ट रिसेंटली हुआ हो, 80,000 थी पर 2 महीने पहले 60,000 थी,
तो भाई कुछ महीने तो 60 के हो गए, कुछ 80 के हो गए ना, तो एवरेज करने से कह सकता हूँ गिर सकती है एवरेज सैलरी। लेकिन यहाँ पे क्या था, ये तो मैक्सिमम थी लास्ट ड्रॉन, और वहां पे मैंने क्या कर दी, एवरेज सैलरी। इंपैक्ट समझ आ रहा है? आखिरी में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कंप्लीटेड ईयर्स से। मैं और कुछ नहीं लिख रहा हूं, मैंने और इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स कुछ नहीं लिखा है, कंप्लीटेड ईयर्स लिखा है मैंने। आप मुझे बता दीजिए क्या आपको लिमिट समझ आ गई? कहने का मतलब ये है, अगर आप नॉट कवर्ड में है, ठीक है, तो मेरे को आपसे क्या डेटा चाहिए? मेरे को चाहिए भाई पिछले 10 महीने की सैलरी बता, जब रिटायर हुआ था उससे पहले की 10 महीने की सैलरी, उसका मैं एवरेज कर दूंगा, महीने की आ जाएगी। उसको क्या कर दूंगा, ये तो प्योर हाफ हो रहा है, और मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा बेटे, कंप्लीटेड ईयर्स। सेटल्ड है? सर एक ही मतलब ऐसे पूरे एक साल में ऐसे सैलरी में फ्लक्चुएशन आता है? देखो, अगर आप रिटायर, आप एक बात बताओ, कैसा हो सकता है आज कोई बंदा रिटायर हो रहा हो कहीं ना कहीं दुनिया में? आज क्या डेट है? 20 फेब। ऐसा हो सकता है कि उस इंसान का जो इंक्रीमेंट है वो भी लास्ट अक्टूबर में ही हुआ था, क्योंकि जब वो रिटायर हुआ तो अभी तो उसकी 70,000 थी, बट 20 अक्टूबर से पहले 50,000 महीना कमाता था, 20 अक्टूबर के बाद 70 हुई है। नहीं हो सकता ऐसा? हो सकता है। तो बेटे जब मैं 10 महीने की सैलरी पकड़ूंगा तो कम नहीं आ जाएगी उसकी, समझ रहे हो? सर ये कंप्लीटेड ईयर्स मतलब सर्विसेज की कंप्लीटेड कंप्लीट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब सर एक बात बताओ, एक बार ना मेरे को लिखने देना, फिर आप चाहे नोट कर लेना। दोबारा से वही सवाल आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी? तो क्या मतलब होगा सैलरी का? बेसिक प्लस, गलत, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, याद है ना? याद है ना, एचआरए में करा था, प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ। बेटा आपको पेपर में विजिलेंट रहना पड़ेगा कि वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है तो कवर्ड है, नॉट कवर्ड है, क्योंकि अगर कवर्ड है तो सैलरी का अलग मतलब है, नॉट कवर्ड है तो अलग मतलब है। समझ रहे हो? आपको सारा चार्ट एकदम दिमाग में होगा तभी सॉल्व हो पाएगा क्वेश्चन। और सर जी आपने लिखा था कंप्लीटेड ईयर, अब उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। ईयर, मंथ्स एंड रिमार्क्स। 40 साल 11 महीने, क्या लिखूं जी? 40। एग्जैक्टली। कोई फ्रैक्शन व्रैक्शन का कोई स्कोप नहीं है रे, कंप्लीट जितना होगा वो बताओगे। 40 साल है, 40 साल 2 महीना, सर कोई लॉजिक ही नहीं है बात का, 40 लोग। अब आप इसको नोट कर सकते हैं, मैंने जो बोलना था बोल दिया। अभी भी ग्रेचुटी में 1-2 बातें बच रही है, पर इस चार्ट के अंदर नहीं घुस रहा। कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट का मतलब आज आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जो छोटी कंपनी है और उसके ऊपर ग्रेचुटी एक्ट नहीं लगा, कंपनी के ऊपर होगा, कंपनी के ऊपर, नॉट ऑन एम्प्लॉय। सर वो हाँ जी। कमीशन के बाद क्या लिखा है? क्या दोस्त? कमीशन के बाद बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, याद है हम लोगों ने एचआरए के अंदर करा था। यस सर। हाँ मैडम, सबा जी आपके पास पैसा ही पैसा होगा, बिल्कुल। मेरे पास कहाँ है बेटा पैसा? देखो वॉलेट देख लो मेरा, खाली, कुछ भी नहीं। बैंक अकाउंट में है ना? बैंक अकाउंट दिखाओ सर आप। बैंक अकाउंट में है, ओवरड्राफ्ट चल रहा है। कितने ये ओवरड्राफ्ट स्टेटमेंट दिखा दो सर, पता चल जाएगा। क्या लगता है तुम्हें कितना पैसा होगा मेरे पास? आइडिया? 1-2 करोड़ कम से कम। 20 to 30 लाख 2012-13 से चल ही रहा है काम। 50 to 30 लाख 50 के आसपास। 50 तो कम से कम। कीप गेसिंग। अच्छा ऐसे एक अप्रॉक्सीमेट फिगर बताओ। ये तो मैं पूरी हाउस होल्ड की रखूंगी। सर 50 सिर्फ बैंक में है या फिर घर वर हो गया तो हाँ, मिला वो के तो अलग से 70-80? हम वो अलग, मतलब कैश तुम्हारे हिसाब से, चलो कैश गोल्ड मिला के, गोल्ड या एफडी। ज्यादा हो जाएगा। 1 करोड़ तक जाएगा। हाँ 1 करोड़। अच्छा कैश और गोल्ड, तो ऐसे approximate नहीं ठीक है। मेरे पास है टोटल
8,500 रुपए कैश पड़ा हुआ है। कितना बड़ा है तो वो 8,500 करोड़ होगा। 8,500 करोड़ अदानी के शेयर मेरे पास ही दे बेटे। 8.5 करोड़ भी हो रहा होता तो समझता। 8,500 ये सुन के अच्छा लगता है। पैसा आए ना आए, लगना चाहिए कि पैसे वाले हैं। एमआरएफ के शेयर है तो सही सर आपके पास। एमआरएफ के शेयर में आपको दिला देता हूँ, अभी बताओ। दूसरे से जब देखो तो वही बोल रहे हाँ। हैं। 8,500 करोड़ मानसी जी खुश कर दिया आपने। सर आप वो सर जो सुन के भी हाँ। तो दिल को खुश करना चाहिए। हाँ सर बोलते हैं आपने अभी रखा है, फिर आप 15-20 साल के अपने बच्चों को जब दोगे तो हमारे पे एकदम ही हाँ ऊपर नीचे कर जाएगा। बताओ तो सर, बताया जाए। इतना नहीं है, 2-3 लाख कैश है। नहीं है, मतलब ऐसे थोड़ा ना यार, मैं तो पूछा था तुमसे, तुमने मेरे से पूछ लिया यार। हाँ तो फिर वैसे बताओ तो कितना सही है इतना बता दो। नीचे ही पड़े। क्या बोलूं मैं ऐसे। क्या सा जाते हैं सर? चलो, सोचते हैं। इसे फिर बताओ, फिर हम लोग भी ऐसे सोचेंगे ना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग। सर 2-3 दिन से मेरा मन कर रहा है बहुत कि टीचिंग लाइन में जाना चाहिए। 2-3 दिन से जो तू 2-3 दिन सोच रहा हो बिल्कुल मत करियो। और सौरभ सर के वहीं खोलना है। ये भी अब बोलते टैक्स पढ़ाना है, नहीं, अभी मैं जैसे ही जाऊंगा शुरू कर देगा। नहीं सर, टैक्स नहीं बढ़ाना, वो भी सोचा नहीं है। चलिए, ये नोट कर लिया है? बताऊंगा बेटे, बताऊंगा। आई एम एन ओपन बुक, जो है मेरे पास आपको बताऊंगा, कोई छिपाने वाली कोई बात ही नहीं। हाँ ठीक है, आ जाओ स्क्रीन पे। आइए। अच्छा, अब मेरे को ना 2 बातें करनी है इसमें, और फिर हमारा ग्रेचुइटी खत्म है, तो वो बात जरा ध्यान से सुनना। फिर हमने पेंशन भी करना है। सपोज करो पहली बात मैंने बोलनी है, मान लो इंद्रजीत जी, सर कोई एग्जांपल बता दो। हाँ, मान लो इंद्रजीत ने इन्फोसिस में काम करा 8 साल। मेरा आपसे सवाल है, क्या इंद्रजीत को ग्रेचुइटी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। क्या इंद्रजीत एग्जेम्पशन लेना चाहेगा? बिल्कुल लेना चाहेगा, क्योंकि अगर उसको ग्रेचुइटी मिल रही है। अच्छा, कौन सी कैटेगरी में, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट? नॉन गवर्नमेंट। कवर्ड या नॉट कवर्ड? कवर्ड ही लग रहा है, इन्फोसिस कंपनी है। तो 3 लिमिट निकालेगा है जिंदगी में। मान लो पहली लिमिट आ गई 6 लाख, दूसरी लिमिट आ गई 5 लाख, तीसरी लिमिट कितनी है बेटा? मेरा आपसे सवाल, इसको रिसीव कितना हुआ? एग्जेम्प्ट कितना हो गया बेटा? टैक्सेबल कितना हो जाएगा? बढ़िया जी। इंद्रजीत जी 8 साल नौकरी करने के बाद छोड़ देंगे या कोई और कंपनी में जाएंगे? कोई और कंपनी? तो मान के चल लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में गया भाई। रिलायंस में भी भाई ने काम करा 8 साल। 8 साल होती बेटा इसका मन हट जाता है, ठीक है। 8 साल बाद दोबारा इसने जॉब छोड़ दी। मुझे बताइए, क्या रिलायंस में ग्रेचुइटी मिलेगी? अगर ग्रेचुइटी मिलेगी तो एग्जेम्पशन लेना चाहेगा। लिमिट नंबर ए जो भी हो, लिमिट नंबर बी जो भी हो, वो अपना एनालिसिस है। मेरा आपसे सवाल है, लिमिट नंबर सी क्या होगी? क्या 20 लाख हर कंपनी में आपको एग्जेम्पशन मिलेगी? मेरे कहने का मतलब है, ये 20 लाख के बारे में सोचो। सरकार ने आपको 20 लाख की लिमिट दी है। ये जैसे जैसे तुम कंपनी बदलते जाओगे 20 लाख रहेगी, है तुम्हारी जिंदगी भर की लिमिट है। ये लाइफ टाइम लिमिट है। आप ऑलरेडी 5 लाख कंज्यूम कर चुके हो, ये लिमिट 15 लाख हो गई है भाई साहब। यानी कि इन फ्यूचर अगर कल को तेरे को भी ये सारी एग्जेम्पशन मिल गई, इसके बाद अगर किसी कंपनी से ग्रेचुइटी मिले तो टैक्सेबल होगा रे। मेरा कहने का मतलब है, ये जो 20 लाख है, आप ये उस टाइम भी हो सकता है दिमाग चल सकता था, सर ये पर एनम है, क्या है बेटे? ये लाइफ टाइम है। एक बार अगर 20 लाख खत्म तो फिर दोबारा नहीं मिलेगी। अब दोबारा उसके ऊपर से टैक्स फिर टैक्सेबल होगा जी, है ना। तो ये भी क्या हो गई बेटा? लाइफ टाइम। हाँ जी। जैसे कोई एम्प्लॉय इन्फोसिस में काम कर रहा है, फिर उसके बाद वो रिलायंस में गया, तो उसे बताना पड़ेगा कि पहले मैं इन्फोसिस में था। नहीं, जब एग्जामिशन निकालेगा तो इस एम्प्लॉय को पता होगा कि मैंने, देख तेरे को रिलायंस जो पैसे, देख मुद्दा ये समझ, रिलायंस का ये मैटर नहीं है तेरे को एग्जामिशन मिल रही है तेरे को नहीं मिल रही। रिलायंस का क्या काम है? अब 2 चीजें समझना।
एक होता है कि आपको ग्रेचुटी मिली, वो रिलायंस कैलकुलेट करेगी, तूने काम कर लिया तो पैसा दे, तेरे को एग्जामिशन मिल रही नहीं मिल रही, तेरी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम, कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है। तो कौन सी कंपनी में काम कर रहा है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने मेरे 8 साल काम करा, मेरे ऊपर ग्रेचुटी एक्ट लग रहा है, मैंने कुछ वर्किंग करी, वो वर्किंग नहीं सीखनी हमने, वो तो ग्रेचुटी एक्ट में लिखी हुई, वो मेरा मैटर नहीं है। वो रिलायंस ने कुछ वर्किंग करी कि आप किस कैटेगरी के एम्प्लॉई हो, कितनी सैलरी क्या है, उसने बोला तेरी ये ग्रेचुटी। अब तेरे को देखना है कि तेरे को एग्जामिशन क्या मिले। सो इफ यू ऑलरेडी क्लेम्ड एग्जामिशन तो 20 लाख नहीं हुई ना तेरे। तो ग्रेचुटी हम लोग को कैलकुलेट करके दी होगी, ग्रेचुटी कैलकुलेट करके दी होगी, दैट्स नॉट योर मैटर। वो जो लीगल डिपार्टमेंट होता है ना कंपनी में, उनको ग्रेचुटी एक्ट आता है, समझ रहे हो? सर मतलब एक पहले जहाँ पे काम कर रहे हैं 20 लाख मिलेंगे, और दूसरी जगह जाएंगे तो उधर 30 लाख जितना एग्जाम हो। मैडम देखो, मैं ग्रेचुटी का अमाउंट कैसे निकलता है ये नहीं सिखा रहा आपको। हम लोग लेट्स फोकस, हम लोग ग्रेचुटी एक्ट पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में एग्जेम्प्ट क्या होगा मैं आपको वो सिखा रहा हूँ, ग्रेचुटी का अमाउंट नहीं सिखा रहा, समझ रहे हो? इनकम टैक्स कहती है कि मैं टोटल एग्जेम्पशन कितनी दे दूंगी भैया, 20 लाख रुपए, और जिंदगी भर की 20 लाख है, 7-8 लाख एग्जेम्प्ट करवा चुके हो तो 13 लाख बचेगा भाई साहब। आपकी ग्रेचुटी क्या निकल रही है, मिल रही है नहीं मिल रही, इनकम टैक्स से कोई मतलब नहीं, आपको मिलेगी तो एग्जेम्पशन क्या है वो बता रहा हूँ। अच्छा मतलब जो एग्जामिशन पहले मिली है वो हट जाएगी? नहीं, वो हटी नहीं है मैडम, आपकी लिमिट, आप मुझे लिमिट नंबर सी बताओ आपकी क्या थी? 20 लाख। 20 लाख। मैंने इसको, इस 20 लाख को क्या बोला, लाइफ टाइम, बट इसमें से आप कितना यूज कर चुके हो? 5 लाख। तो मैडम 15 लाख हो गई ना लिमिट आपकी। लाइफ टाइम और फिर ये जब 15 लाख पूरी खत्म हो जाएगी फिर टैक्सेबल, एवरीथिंग विल बी टैक्सेबल। जैसे मान लो इस केस में सपोज करो ये 22 लाख है, 24 लाख है, एग्जाम कितना हो जाएगा? 15 लाख। भाई साहब 20 लाख एग्जाम्पशन ले चुके हो तुम अब जिंदगी में, अगली कंपनी में तुमको जो भी पैसा मिले फुल्ली टैक्सेबल है, क्योंकि जो लिमिट नंबर सी है वो तो 0 हो गई है। तो एग्जाम्पशन कहां से आ जाएगी? जब 0 है तो एग्जाम 0 आएगा, सारा टैक्सेबल होगा। क्लियर है? कहने का मतलब है कुल मिलाकर बात इतनी सी है, लाइफ टाइम का मतलब समझना बस आपको। इसको बचा सकते हैं किसी तरह। हाँ वो तो अंदर की बात हुई ना, क्या वो ये? कह रहे हैं कि अब किसको बता, हाँ, होता है ना वो भी। अगर मतलब ये कह रहे हो कि किसी को बताओ ही मत, लेकिन सर वो तो यार देख वही वाली बात है कि जब तक पकड़े ना जाओ वो वाली बात है, ठीक है? तो वो रिस्क आप कैसे लेते हो वो वाली चीज है। मेरी सजेशन तो ये है कि एकदम ऑनेस्टली हर चीज बतानी चाहिए, जैसा कि मैं करता हूँ वैसा ही आपको बताता हूँ। बाकी आजकल के बच्चे, ऑनेस्टली है, सीजरिंग करनी है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ऑनेस्टी के रास्ते पे लाऊं। आप जाओगे दूसरी जगह, लेकिन मैं आपको लेकर आऊंगा ऑनेस्टी के पास। ये सब ऑनेस्टी हमेशा टीचिंग में मिलती है सर, और क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में ऑनेस्टी है ही नहीं। ठीक है, अब एक और पॉइंट, मान लो जय ने ज्वाइन करा इन्फोसिस और इसने काम करा 4 साल 8 महीने। ओ माय गॉड, सिर्फ 4 साल लिख देता हूं, नहीं तो पॉइंट कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। 4 इयर्स। मेरा आपसे सवाल, क्या जय को ग्रेचुटी मिलेगी? नहीं मिलेगी। जय ने ज्वाइन करा रिलायंस एयरटेल, सॉरी रिलायंस इंडस्ट्रीज, कितने साल काम करा? ग्रेचुटी मिलेगी? फिर जय ने काम करा एड्यू जंक्शन, अरे यहाँ तो आना ही नहीं, इधर तो मिलती नहीं है ग्रेचुटी, ठीक है? चलो एड्यू जंक्शन, नहीं तो तुम दूसरी जगह जा रहे हो कि इधर मिलती नहीं है, तो आओ। बढ़ा लो सर ईवाई कर दो। हाँ चलो ईवाई कर देता हूँ, ठीक है? ईवाई में गया और यहाँ पे जय ने बेटा 10 साल काम करा। ओ माय गॉड, क्या इसको यहाँ पे ग्रेचुटी मिलेगी? और क्योंकि इसको ग्रेचुटी मिलेगी तो अब ये एग्जेम्पशन भी लेना चाहेगा। लिमिट नंबर ए जो भी इसको रिसीव हुआ है, लिमिट नंबर सी कितनी रखेगा? यहां पे क्या करेगा? अगर ये कवर्ड है तो 15/26 लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर। कितने कंप्लीटेड ईयर? 10 साल। लेकिन करेक्ट आंसर है 10 + 3 + 4 17। ये क्या बात हुई सर? सर फिर ऐसे तो रिलायंस कंपनी में वो ऐड होके तो उसको ग्रेचुटी मिलनी चाहिए। फिर दोबारा वही, फिर दोबारा यही करेक्ट करता हूं। मैं ग्रेचुटी का अमाउंट निकाल रहा हूँ। सर एग्जाम्पशन
ईवाई बोलेगा भाई मेरे को क्या लेना देना, तेरा ये बनता है ग्रेचुटी। ईवाई तो ईवाई में तूने कितने साल काम करा, 10 साल, तेरे को 10 साल के हिसाब से ग्रेचुटी दी जाएगी। तू रिलायंस में काम कर, तू इन्फोसिस में कर, पहले जहां करा, मेरे को क्या लेना देना उससे। तो आप समझो ग्रेचुटी का अमाउंट तो ईवाई निकाल रहा है, बट जब हम एग्जेम्पशन ले रहे हैं तो इनकम टैक्स कहता है कि अगर आपको जैसे ईवाई से ग्रेचुटी मिली, आप एग्जेम्पशन है, तो आप जब कंप्लीटेड ईयर निकालोगे तो जो आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर्स है ना, अगर वहां से आपको ग्रेचुटी नहीं मिली, यहां से ग्रेचुटी नहीं मिली, यहां से ग्रेचुटी नहीं मिली, तो उसको आप कंप्लीटेड ईयर में जोड़ दोगे। मेरा आपसे इतना सवाल है, इसमें आपको फायदा है या नुकसान है? आपको फायदा है, आपकी लिमिट बढ़ रही है, क्योंकि जो चीज तुम अगर यहाँ पे 10 लिखते हो, तुम 17 लिख रहे हो, तुम्हारी लिमिट बढ़ रही है। और यहां पे सिर्फ मैं वो वाले ईयर्स जोड़ रहा हूं जिन कंपनी में ग्रेचुटी नहीं मिली। ये कोई ये नहीं है कि 2 कंपनियां और नीचे कुछ है। मान लो अगर ये इन्फोसिस होती ना, रिलायंस होता सिर्फ, तो रिलायंस को जोड़ता हूं मैं। कौन से मैं प्रीवियस एम्प्लॉयर के ईयर जोड़ रहा हूं, ये अग्री कर रहे हो? सर वैसे तो 10 था, पर मैंने पुराने एम्प्लॉयर का जोड़ा। कौन से एम्प्लॉयर है वो? जहां से आपको ग्रेचुटी नहीं मिली, उसको आप क्या कर दोगे? जो करंट एम्प्लॉयर है उससे प्रीवियस एम्प्लॉयर से अगर नहीं मिली तो उसके ईयर ऑफ कंप्लीटेड ईयर में। सर वो फिर 5 साल वाला क्या क्राइटेरिया था कि हमने नहीं पढ़ा था कि 5 साल से पहले तो ग्रेचुटी नहीं मिलनी चाहिए? तो यहाँ पे कहाँ मिली है? सर अगर नहीं मिली तो फिर हम वो ऐड क्यों कर रहे हैं? ये सरकार कहती है कि आप मेरे को एक बात बताओ, मैं अमाउंट निकाल रहा हूँ या एग्जेम्पशन? तो सरकार कह रही है एग्जेम्पशन निकालने के लिए आप जोड़ दो कंप्लीटेड ईयर को। आपको जो ग्रेचुटी मिलनी है वो तो ईवाई डिसाइड करेगा, लेकिन एग्जेम्पशन देते टाइम मैंने दिल बड़ा करा, मैंने कहा चलो यार ईयर बढ़ा ले यार, कोई नहीं 10 के 17 कर ले। तो समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है, ये दोनों कंपनीज में क्योंकि आपको ग्रेचुटी नहीं मिली है, इसलिए इन दोनों के साल इसमें जुड़ गए। कहिए साहब, क्लियर है? ग्रेचुटी की सारी बातें मैंने आपके साथ कर दी है। मुझे बताइए कोई डाउट हो तो। ऑल क्लियर? गुड। मेरे हिसाब से एक बार मैं बोल देता हूं पेंशन को भी, और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? किसी भी बच्चे के पास बुक है या किसी के पास भी नहीं है? मैं एक बार आइए, क्लियर है बच्चे? यहां तक आ जाओ जी। तो अब हम अपना